आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है बुद्ध धम्म में अडिग आस्था रखने वाली गृहस्थ कात्यायनी की। बुद्ध पदुमत्तर के काल में कात्यायनी का जन्म हसवती नगरी में एक धनी परिवार में हुआ था। एक बार वह बुद्ध पदुमत्तर का उपदेश सुन रही थी। तभी उसने देखा कि बुद्ध पदुमत्तर ने एक गृहस्थ शिष्या को धम्म में दृढ़ विश्वास रखने वाली में श्रेष्ठ घोषित किया। तब कात्यायनी के मन में भी ये पद प्राप्त करने की इच्छा हुई। कात्यायनी ने बुद्ध पदुमत्तर को भेंट अर्पित करने के बाद उनके पास ये पद पाने की इच्छा जताई। उस समय बुद्ध पदुमत्तर ने उसे बताया कि उसकी ये इच्छा उसके भावी जन्म में गौतम बुद्ध के समय पर पूरी होगी। फिर कात्यायनी 1,00,000 कल्पों तक पुनर्जन्म लेती रही। उसके बाद गौतम बुद्ध के काल में कुररघर नामक नगर में एक गृहस्थ परिवार में उसका पुनर्जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम कात्यायनी रखा। कात्यायनी बड़ी होने पर उसकी काली नाम की बुद्ध उपासिका से घनिष्ठ दोस्ती हुई। काली पूज्य बुद्ध भिक्खु सोनकुटी कन्ना की माता थी। सोनकुटी कन्ना कुररघर से श्रावस्ती गए थे और वहां पर गौतम बुद्ध के सान्निध्य में बुद्ध धम्म का अच्छे से अध्ययन किया और फिर कुररघर वापस लौट आए थे। एक अवसर पर भिक्खु सोनकुटी कन्ना से उनकी माता काली ने बुद्ध के वचनों का उपदेश देने को कहा। तब भिक्खु सोनकुटी कन्ना ने नगर के चौक स्थित एक सामुदायिक भवन में उपदेश दिया। उपदेश सुनने उनकी माता काली अपनी सखी कात्यायनी के साथ वहां पहुंची और श्रोताओं के बीच श्रद्धापूर्वक प्रवचन सुन रही थी। उसी दिन 500 डाकुओं के एक दल ने लूट के लिए नगर के बाहर से कात्यायनी के घर तक एक सुरंग खोदना शुरू किया और अंधेरा होने तक पूरा कर लिया। डाकुओं का सरदार सुरंग खोदने बाकी डाकुओं के साथ नहीं गया, बल्कि नगरवासियों की गतिविधियों के बारे में व्यक्तिगत पूछताछ कर रहा था। और शाम को वह भी सामुदायिक भवन में गया, जहां पर भिक्खु सोनकुटी कन्ना उपदेश दे रहे थे। वह उस सभा में कात्यायनी के एक तरफ खड़ा था। शाम ढलने लगी थी। तभी कात्यायनी ने अपनी सेविका को घर से दिए के लिए थोड़ा तेल लेकर आने के लिए कहा। वह सभा मंडप में दिए जलाना चाहती थी ताकि वह अपनी सखी काली की मदद कर सके। सेविका घर गई, लेकिन सुरंग में छिपे लुटेरों को देखकर वह डर गई और तेल लाए बिना ही सभा भवन लौट आई। उसने कात्यायनी को बताया कि हमारे घर में डाकुओं ने एक सुरंग खोदी है। डाकुओं के सरदार ने सेविका को डाकुओं के बारे में बताते हुए सुना और मन ही मन सोचा, अगर कात्यायनी डाकुओं के बारे में सुनकर घर चली जाएगी तो मैं तुरंत उसका सिर काट दूंगा। अगर वह ध्यान से प्रवचन सुनती रहे तो मैं उसे वह सारी संपत्ति लौटा दूंगा जो मेरे आदमियों ने उसके घर से लूटी होगी। लेकिन कात्यायनी ने अपनी सेविका से कहा, डाकुओं को घर में जो मिलता है ले जाने दो। मैं धम्म उपदेश सुन रही हूं जो कभी कभी सुनने को मिलता है और इसे कोई लूट कर नहीं ले जा सकता, इसमें बाधा मत डालो। कात्यायनी के ये शब्द सुनकर डाकुओं के सरदार ने सोचा, कितनी पवित्र स्त्री है। अगर मैं ऐसी गुणी स्त्री के घर से लूटी हुई संपत्ति ले लूं तो ये विशाल पृथ्वी हमें जिंदा ही निगल जाएगी। और वह कात्यायनी के घर पर गया। वहां उसने अपने डाकू साथियों को लूटी हुई सारी चीजें लौटाने का आदेश दिया और उनके साथ सभा भवन में जाकर प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन के अंत में डाकुओं का सरदार कात्यायनी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, हे देवी, हमारी गलती के लिए हमें क्षमा करें। इस पर कात्यायनी ने डाकू से पूछा कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। डाकुओं के सरदार ने उनके सामने अपनी सारी साजिश स्वीकार कर ली। तब कात्यायनी ने सबको माफ कर दिया। इस पर डाकुओं के सरदार ने कात्यायनी से कहा कि आपकी क्षमा हमारे लिए काफी नहीं है। हम आपकी सखी काली के पुत्र पूज्य सोनकुटी कन्ना से अनुरोध करते हैं कि हम सभी डाकुओं को धम्म की दीक्षा देकर संघ में शामिल करें। फिर कात्यायनी डाकुओं के गिरोह को पूज्य सोनकुटी कन्ना के पास ले गई और स्वयं पूज्य सोनकुटी कन्ना से
डाकुओं को संघ में शामिल करने का निवेदन किया। पूज्य सोनकुटी कन्ना ने सभी डाकुओं को धम्म की दीक्षा देकर संघ में शामिल कर लिया। बाद में जेतवन मठ में गौतम बुद्ध के निवास के दौरान जब बुद्ध गृहिणी शिष्यों का उनके गुणों के अनुसार सम्मान कर रहे थे, तब उन्होंने कात्यायनी को धम्म में अडिग विश्वास रखने वाली शिष्याओं में श्रेष्ठ कहकर उनका सम्मान किया। तो दोस्तों, ये है धम्म में अडिग आस्था रखने वाली गृहस्थ कात्यायनी की कथा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।